हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन basically I am talking about second order differential equation. Second order differential equation. Second order differential equation means ODE not PD. हम ODE के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का, इसमें सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में याद रखेंगे जैसे ए नॉट डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस ए वन डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्या ए टू वाई इक्वल्स टू जीरो या आर एक्स इक्वल टू आर एक्स। अब यहाँ से 3-4 कंडीशन मिल सकता है आपको डिफरेंशियल इक्वेशन के नेचर से। इसका सॉल्यूशन हम लोग सीखेंगे। पहला तो ये होगा आपका जब होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब ये होगा, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब ये होगा इसका जो आर एक्स है वो क्या होगा, ज़ीरो होगा। ठीक है, तो होमोजेनियस होगा। अगर आर एक्स ज़ीरो नहीं है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, नॉन होमोजेनियस। नॉन होमोजेनियस, और जब नॉन होमोजेनियस होता है तो उस कंडीशन में जो होता है इसका जो सॉल्यूशन होता है वो दो तरह का इसका सॉल्यूशन होगा। एक जनरल सॉल्यूशन, सॉरी उसका जो सॉल्यूशन होगा वो आपका क्या होगा, सी एफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पार्टिकुलर, इससे निकलेगा सॉल्यूशन। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल के बेसिस पे हो। ठीक है, तो वेरिएबल के बेसिस पे अगर होगा तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कांस्टेंट कोएफिशिएंट। ठीक है, कांस्टेंट कोएफिशिएंट होगा, कांस्टेंट कोएफिशिएंट का क्वेश्चन मिलेगा आपको और वेरिएबल कोएफिशिएंट का मिलेगा, वेरिएबल कोएफिशिएंट का मिलेगा। जैसे आप एग्जांपल ले लें, एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू ज़ीरो। ये आपका कैसा है, वेरिएबल कोएफिशिएंट का डिफरेंशियल, वेरिएबल कोएफिशिएंट का डिफरेंशियल इक्वेशन। वेरिएबल कोएफिशिएंट की डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2-3 यूज करेंगे। अगर वो फॉर्म में अगर होगा, जैसे एक का होगा आइलर कोशी, इस फॉर्म में अगर होता है आपका आइलर कोशी डिफरेंशियल इक्वेशन और लेग्रांडे डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके अलावा भी इसका सॉल्यूशन करने का प्रोसेस होता है। हम लोग अलग तरह से और सॉल्यूशन हम लोग इसका निकाल लेते हैं। हम लोग यहाँ से एक मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर भी आता है, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर भी होता है, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर होता है। तो ये सब दिमाग पे रखेंगे कि क्या होता है यूलर्स कॉचीज डिफरेंशियल इक्वेशन, लेग्रांडे डिफरेंशियल इक्वेशन, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। इसके बाद जो है आपका तीसरा जो होगा आपका कांस्टेंट कोएफिशिएंट का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है आपको। कांस्टेंट कोएफिशिएंट के लिए आपको जो है एज इट इज आप जो ऐसे जो डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे करते हैं हम उसका, जैसे आप एक्सिलरी इक्वेशन निकालते हैं उसका निकालेंगे, कांस्टेंट कोएफिशिएंट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, कांस्टेंट कोएफिशिएंट, जब कांस्टेंट कोएफिशिएंट। ठीक है, तो कांस्टेंट कोएफिशिएंट के लिए आपको डायरेक्ट आपको याद रखेंगे आइलेट, सॉरी यहाँ पे कांस्टेंट कोएफिशिएंट के लिए आपको क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसमें ये देख लेंगे कि कांस्टेंट कोएफिशिएंट में जो होगा डिफरेंशियल इक्वेशन कितने डिग्री का है। डिग्री अगर ज़्यादा भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपका। यहाँ से आप इसका एक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे इसका। ठीक है, और एक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे और यहाँ से आप क्या करेंगे, इसका पीआई निकालेंगे और आराम से बना देंगे इसको। अगर हम लोग के पास अगर आइलर कोशी डिफरेंशियल इक्वेशन होगा तो कैसे हम लोग बना, किस तरह का है यहाँ पर ये समझ लें आप। ठीक है, उसके बाद फिर इसकी थ्योरी सारा हम क्लियर कर रहे हैं। इसका लिखा है डी क्यू माइनस 6d स्क्वायर प्लस 12d माइनस 8 इंटू क्या है वाई इक्वल्स टू क्या है आपका 12 ई टू दी पावर क्या है 2x, 12 ई टू दी पावर 2x बाई 9/4 ई टू दी पावर -6। ठीक है, ये दिया था। तो ये सबसे पहले ये समझ लेंगे, ये आपका d का मतलब यहाँ पे क्या है आपका समझ लो d/dx है।
ठीक है, डी बाई डी एक्स। और अगर आपके पास डी डैश रहता है तो वो क्या होगा आपका डी बाई डी वाई, ठीक है। डी डैश इक्वल टू क्या होता है डी बाई डी वाई होता है। तो अब ये समझेंगे, जैसे अगर आपको कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है डी इंटू डी डैश, तो इसका मतलब ये हो गया कि डी का मतलब आप समझ लें क्या है आपका डी बाई डी एक्स, और ये क्या होगा आपका अंदर में जो होगा जो भी फंक्शन होगा आपका डी वाई, ठीक है, जो भी अंदर में फंक्शन होगा आपका, ठीक है। तो ये आपका डी डैश से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे आपका। नेक्स्ट हम लोग के पास एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में आप जानते होंगे आप पी इक्वल टू क्या होता है आपका, याद करें आप डेल्टा जेड बाई डेल्टा एक्स होता था, ठीक है। क्यू इक्वल टू क्या होता था आपका डेल्टा जेड बाई डेल्टा वाई होता था। आर इक्वल टू क्या होता है डेल्टा जेड स्क्वायर बाई डेल्टा एक्स स्क्वायर होता है। एस इक्वल टू होता है डेल्टा जेड बाई डेल्टा एक्स वाई इंटू ये होता है। फिर क्या होता है टी इक्वल टू क्या होगा आपका डेल्टा जेड स्क्वायर इंटू डेल्टा वाई स्क्वायर होता है। ये सारी चीज़ आप ध्यान देंगे इस चीज़ को, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये आपका है, यहाँ से हम लोग क्या कैसे हम इसका एक्जेक्टिव इक्वेशन निकालते हैं यहाँ पे वो भी समझेंगे हम लोग। यहाँ पे देखें ये सारा जो है आपका, ये अगर आपको देखा जाए इसका एक्चुअल डिफरेंशियल इक्वेशन इसको देखा जाए तो क्या होगा उसको हम बता देते हैं। ये पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन हम क्या लिखा हुआ है उस चीज़ को बता देते हैं आपको। तो यहाँ पे आप इससे पता चल जाएगा आपको कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है आपका क्या है। तो आप देखें इसका एक्चुअल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है वो समझ लें आप, ठीक है। ये आपका डी के टर्म्स में डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसका और ये आप समझेंगे कौन सा कोएफिशिएंट कैसे आपका ये बनेगा। तो सबसे पहला देख लें यहाँ पे ये डिफरेंशियल इक्वेशन है आपका कैसे d3 dx³ माइनस 6d स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और ये क्या होगा आपका प्लस 12d वाई बाई डी एक्स माइनस 8y इक्वल्स टू 12, और ये टू दी पावर 2x प्लस 9/4 ई टू दी पावर माइनस x, ये दिया हुआ है, ठीक है। ये आपका 2017 का क्वेश्चन है आपका। अब यहाँ से समझेंगे, अब ये आप समझ लीजिए कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन है आपका, ये तो आपका कौन सा कोएफिशिएंट का है, ये आपका ये कांस्टेंट कोएफिशिएंट का है। सबसे पहला तो ये समझेंगे ये आपका कांस्टेंट कोएफिशिएंट का डिफरेंशियल इक्वेशन है आपका। नेक्स्ट इधर देखिए RHS 0 नहीं है, इसका मतलब ये क्या आपका नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। और अगर RHS और उसके बाद क्या देख रहे हैं यहाँ पे नॉन होमोजेनियस है, उसके बाद जो है इसकी डिग्री कितना 3, तो यहाँ पे मतलब 3 मतलब ऑर्डर कितना है इसका, ऑर्डर जो कितने ऑर्डर का है, थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है यहाँ पे, ये लिखते हैं थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये सारा अब यहाँ से कैसे इसको बनाएंगे आप समझिए। जब इसकी सॉल्यूशन होगा थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, जब इसकी सॉल्यूशन निकालेंगे तो इसका सॉल्यूशन दो चीज़ लिखना पड़ेगा हम लोग के पास। सॉल्यूशन में क्या होगा आपके कम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस क्या होगा, जिसको कम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस क्या होगा पी आई जो होगा वो क्या होगा आपका, ये आपका कंप्लीट ये सॉल्यूशन इसका निकलेगा, ठीक है। अब यहाँ से देखो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकालेंगे वो देखेंगे, ठीक है। CF कैसे निकालेंगे आपको पता होगा। CF जो होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का लेफ्ट हैंड से साइड से निकाला जाता है, और PI हमेशा क्या होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का राइट हैंड से निकाला जाता है। तो यहाँ पे LHS हम लोग क्या करेंगे देखेंगे कि आपका क्या इसका एक्जेक्टिव इक्वेशन होगा। तो यहाँ पे हम लोग D को M मान लेते हैं, तो यहाँ से क्या होगा द एक्जेक्टिव इक्वेशन क्या हो जाएगा, देखें द एक्जेक्टिव इक्वेशन क्या हो जाएगा आपका MQ माइनस 6M स्क्वायर प्लस 12M माइनस क्या आ जाएगा 8, ठीक है। ये आपका इक्वल टू क्या होगा, अब इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करते हैं तोड़ते हैं, यहाँ पे इस डिफरेंशियल को यहाँ पे इसको हम लोग क्या करेंगे तोड़ेंगे। अब इसका रूट को हम लोग फाइंड करेंगे। तो आपको यहाँ से एक और तरह से आप इसको बना सकते हैं, कैसे बनाएंगे आप इसको देखें। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आपको एक फैक्टर ढूंढेंगे, उससे भी बना सकते हैं आप। या तो आप क्या करेंगे ऐसा इसको 3 नंबर को सेट करना है, ठीक है। ऐसा 3 नंबर को सेट करना है जिसको ऐड या सबस्ट्रैक्ट करने पर कितना चाहिए, ऐड से एंड सबस्ट्रैक्ट करने पर कितना चाहिए आपको -6, कितना चाहिए -6, और मल्टीप्लाई करने पे क्या चाहिए आपका, प्रोडक्ट करने पर कितना में चाहिए -8। ये आपको 3 नंबर को ढूंढना है सर। तो आप सोच लें कि कौन कौन सा ऐसा नंबर लेंगे जिसको जो है जोड़ने पे जो है उसको जिसको जोड़ने पे जो होगा हम लोग के पास क्या होगा, जोड़ने पे चाहिए कितना -6 और मल्टीप्लाई करने पर चाहिए -8। तो 3 नंबर को खुद से एडजस्ट करें यहाँ पे, तो हम लोग के पास यहाँ से इसका कि क्या निकलेगा, M का वैल्यू निकलेगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 3 नंबर को देखना है।
लिख जो है डायरेक्ट हम लोग करेंगे तो यहाँ पे इसको देखेंगे -2 क्या हो जाएगा -2 और -2 हो जाएगा। ये आपका क्या होगा m-2 हो जाएगा, m माइनस क्या होगा 2 होगा, ये m माइनस क्या हो जाएगा 2। अब यहाँ से इसका अगर फैक्टर निकालेंगे, फैक्टर इसका कितना है, सबको 3 फैक्टर तो निकल गया आपका। यहाँ से हम लोग लिखेंगे m1 इक्वल टू 2, m1 इक्वल टू m1 इक्वल्स टू m2। ठीक है, यहाँ पे सारे फैक्टर्स इक्वल हो गया तो लिखेंगे m1 इक्वल टू m2 इक्वल्स टू m3 इक्वल टू कितना निकल गया 2। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग निकालेंगे इसका कम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो याद करिए आप कम्प्लीमेंट्री फंक्शन C1 जब इक्वल होता है तो उसका कम्प्लीमेंट्री फंक्शन का फॉर्मूला लगेगा xC2 प्लस क्या होगा आपका xC3 और ये e टू दी पावर क्या होगा mx तो क्या होगा 2x। तो ये आपका क्या निकल गया कम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकल चुका है। ये C1 प्लस xC2 प्लस क्या होगा यहाँ x स्क्वायर होगा x² C3 और ये आपका e टू दी पावर 2x। अब हमको चाहिए PI, हमको अब पार्टिकुलर इंटीग्रल को निकालना है। पार्टिकुलर इंटीग्रल कहाँ से निकलेगा आपका, वो आपका RHS से निकलेगा। तो वो क्या करेंगे, सबसे पहले 1 बाई क्या दिया हुआ आपका देखिए d³ माइनस 6t² प्लस क्या है 12d माइनस d और ये आपका क्या हो जाएगा RHS दिया है कितना आपका e टू दी पावर क्या है 2x प्लस 9/4 यार ये क्या आपका e टू दी पावर क्या है आपका -x। इसको हम लोग क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, अलग अलग इसको हम लोग कर लेते हैं। तो अलग अलग करेंगे क्या होगा देखिए यहाँ पे अलग अलग इसको अगर हम लोग कर लेंगे, अगर यहाँ पे हम लोग ये अलग अलग करेंगे उसके बाद यहाँ पे जो कॉफिशिएंट है कॉफिशिएंट का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, उसके बाद देखेंगे लेकिन 0 नहीं आना चाहिए। अगर 0 आएगा फिर इसको हम लोग डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे देखें कि ये 0 आएगा, अगर 2 पुट करेंगे क्या आएगा 2 का क्यूब 8 में 8 गया 0, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 6 0 आ जाएगा। ये पहला वाला में 0 हो जाएगा, इसका मतलब डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा आपका। अगर ये वाला देखें अगर -1 बैठा है तो यहाँ पे -1 होगा, -1 होगा तो कितना होगा -1, ये -1 हो गया, ये आपका हो जाएगा +6 5 हो जाएगा 5 और ये -1। ठीक है, ये आपका इस डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको क्या करना होगा आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा आपका, तभी ये इसका वैल्यू निकलेगा। तो आप देखिए इसका पार्टिकुलर इंटीग्रल क्वेश्चन क्या होगा देखिए आप PI इक्वल टू ये क्या आ जाएगा आपका e टू दी पावर 2x डिवाइडेड बाय d³ माइनस 6d² और प्लस 12d माइनस क्या 8 ये आ जाएगा आपका। और फिर नेक्स्ट हम लोग के साथ ये भी मल्टीप्लाई होगा और ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपको ये 12 था इसका क्या इधर, इसमें 12 था कि यही था खाली 12 भी था ना। ओके, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। ठीक, तो ये भी आपका क्या होगा 12 होगा, यहाँ पे ये आपका यहाँ पे 12 होगा। नेक्स्ट केस में जो हम लोग के पास रहेगा ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आपका 12 होगा e टू दी पावर कितना आपका -x डिवाइडेड बाई क्या है आपका d³ माइनस 6t² प्लस 12d माइनस 8। अब ये तो हम लोग डायरेक्ट ये वैल्यू तो 0 दे रहा है, इसका मतलब यहाँ पे इसको हम लोग डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा इस चीज़ को। तो जब इसका डिफरेंशिएशन होगा तभी हम लोग पुट कर सकते हैं यहाँ पे इसका वैल्यू e टू दी पावर 2x, ये डिफरेंशिएशन होगा क्या 3d² माइनस क्या होगा आपका 12d प्लस क्या होगा 12 ये आ जाएगा। और इसका वैल्यू तुम लोग e टू दी पावर x का हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं इसका पुट कर सकते हैं -1, तो ये आपका क्या होगा -1³ और 6 इंटू -1² प्लस 12 इंटू -1 और -8। अब यहाँ पे अब इसको देखेंगे क्या एक पुट कर सकते हैं, अगर यहाँ 2 पुट करेंगे 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 2 2 4 3 जा 12 और यहाँ पे आ जाएगा कितना 2 पुट करेंगे 12, फिर भी 0 आ जाएगा, मतलब फिर से इसको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा आपका। ठीक, तो PI यहाँ से भी नहीं निकलेगा आपका, यहाँ पे हम लोग फिर से अगर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये क्या होगा 3 2 जा 6d माइनस क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे ये कितना आ जाएगा आपका, ये 12 e टू दी पावर कितना आ जाएगा -6 और डिवाइडेड बाई ये क्या आ जाएगा आपका -1 और -1 हो जाएगा आपका। उसके बाद जो है कितना आ जाएगा -1 होगा और ये आपका आ जाएगा कितना ये आपका है -1 का स्क्वायर 1 तो ये -6 हो जाएगा, ये -12 हो जाएगा और ये -8 आ जाएगा। ठीक, अब फिर से आप पुट करेंगे फिर भी 0 आ जाएगा, देख लें आप 6 2 जा 12, फिर से इसको डिफरेंशिएशन करें आप, तो जब इसको फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आपका कितना आएगा 6 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका ये 12 e टू दी पावर कितना होगा -6 डिवाइडेड बाय ये क्या आ जाएगा 12 8 20 20 और 7 27 हो जाएगा आपका। ठीक है, ये आपका पार्टिकुलर इंटीग्रल्स निकल गया। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे इसका सॉल्यूशन निकलेंगे, तो आपको पता होगा इसका सॉल्यूशन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे इसका जनरल सॉल्व मतलब कि क्या लिखेंगे कम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस क्या होगा पार्टिकुलर इंटीग्रल। तो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन कितना निकाला देखें यहाँ पे कम्प्लीमेंट्री फंक्शन ये है आपका क्या आपका C1
प्लस एक्स सी टू और प्लस क्या है आपका एक्स स्क्वायर सी थ्री, और ये क्या होगा ई टू दी पावर कितना होगा 2x, और प्लस प्लस इसको लिख लिया तो क्या होगा 12 ई टू दी पावर क्या होगा 2x/6, और ये होगा माइनस, और ये इसको 12/27 जो है सिंपलेस्ट फॉर्म इसका कर लें, ये इसका सॉल्यूशन का फॉर्मेट में। क्योंकि आपको जब तक इसको आप नहीं उसको चेंज करेंगे तब तक ये बनेगा नहीं। इस फॉर्म में आपका डिफरेंशियल इक्वेशन आप देख लें यहाँ पे ax प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू क्या है आपका d2y/dx², और ये आपका क्या है प्लस क्या है ax प्लस बी इंटू क्या है dy/dx प्लस क्या है y इक्वल टू जो भी हो qx rx जो भी मानेंगे। इस तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग क्या कहते हैं, लेग्रांड डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। इस फॉर्मेट का है आपका। अब यहाँ पे देखेंगे कि कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे कि अगर ये फॉर्म इस तरह की फॉर्म में होता है, मतलब अगर ax प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू d2y/dx² अगर हो तो इसको हम लोग कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये हम लोग a होगा और ये क्या d इंटू d-1 होगा, ठीक है, d इंटू d-1 होगा। इसके साथ साथ क्या होगा आपका y भी होगा, ठीक है। फिर अगर ऐसा हो कहीं ax प्लस बी इंटू क्या होगा आपका dy/dx दिया होगा, ये आपका d2y/dx², ठीक है, तो ये क्या होगा आपका a इंटू dy होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर आपका ax प्लस बी का होल क्यूब इंटू d2y/dx³ दिया हुआ, ठीक है, उसकी जगह में क्या होगा आपका क्या हो जाएगा a³ और ये क्या होगा d इंटू d-1 इंटू क्या होगा d-2 इंटू क्या होगा y। अब ये ऐसा कैसे क्यों हुआ आप समझ लें यहाँ पे कैसे क्यों हुआ, उसको हम लोग क्या करेंगे जेड मानेंगे यहाँ पे। अब इसको इस तरह करके हम लोग इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में करेंगे इसको, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं इसको चेंज कर लेते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं जेड मान लेते हैं, लेट ई टू दी पावर जेड इक्वल्स टू क्या होगा ये जो दिया हुआ उसको मान लेते हैं 3x + 2। अब यहाँ से टेकिंग लॉग बोथ साइड, हम लोग लॉग लेंगे दोनों साइड में, और यहाँ से सबसे पहले एक्स का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू कितना होगा देख लें यहाँ पे e टू दी पावर z - 2 इक्वल टू 3x, सो x इक्वल टू क्या होगा e टू दी पावर z - 2 बाई क्या आ जाएगा ये वैल्यू आपका क्या निकल गया x का वैल्यू निकल गया। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे इसका अगर लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका देखें यहाँ पे, तो टेकिंग लॉग बोथ साइड ये क्या होगा z इंटू लॉग ई इक्वल टू क्या होगा आपका लॉग 3x प्लस क्या होगा 2, तो यहाँ से z इक्वल टू क्या आ जाएगा लॉग इंटू क्या होगा 3x प्लस क्या होगा 2, ये आपका z का वैल्यू निकल गया। अब यहाँ से अगर ऐसा दिया हुआ मतलब अगर 3x + 2 अगर दिया हुआ तो यहाँ से आपका देखें यहाँ पे, और उधर वाला भी वैल्यू क्या चेंज होगा वो भी देख लें आप, जैसे वो लास्ट में उधर भी देखेंगे उसको भी चेंज करना पड़ेगा हम लोग को, तो x² और ये क्या आपका x² + x + 1 है, तो इसको अगर चेंज करेंगे तो कितना होगा आपका देखें x का वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है, x का इसका वैल्यू पुट करेंगे, पुट करके हम लोग देखेंगे उसका वैल्यू कितना आ जाएगा इसका। तो यहाँ पे आपका अगर इसको चेंज करेंगे तो चेंज अगर डी के फॉर्म में अगर रखें इसको तो ये इसको x की वैल्यू कितना होगा आपका e टू दी पावर z - 2 का 2/3 का क्या होगा होल स्क्वायर प्लस क्या होगा e टू दी पावर z - 2 बाई क्या होगा ये 3 और ये क्या होगा आपका +1। तो देखिए इसको कैलकुलेशन करके कितना हो जाएगा, इसका कैलकुलेशन करेंगे तो इसकी कैलकुलेशन जो होगा ये आपका e टू दी पावर क्या होगा 2z हो जाएगा, ठीक है, और ये क्या आ जाएगा आपका +4 - 2ab मतलब क्या होगा 2 2 जा 4 e टू दी पावर क्या होगा z, ये हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, और ये भी आपका क्या होगा 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो एलसीएम क्या हो जाएगा इसका 9 हो जाएगा, और ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या होगा 3 e टू दी पावर z - 3 2 जा 6 और ये हो जाएगा 9। तो ये जो RHS जो बन जाएगा हम लोग के पास यानी जिसको हम लोग QX कहते हैं तो QZ हम लोग के पास, ठीक है, QZ क्या बन जाएगा उसको देखेंगे, तो ये क्या होगा e टू दी पावर 2z और ये आपका ये आप एज इट इज रहेगा e टू दी पावर 2z, और ये दोनों ऐड हो के मतलब सिंप्लीफाई होकर -e टू दी पावर z हो जाएगा, और 9 और 4 13 में 6 जाएगा 7 हो जाएगा +7 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 9। इसका मतलब ये हम लोग QZ का फॉर्मेट में आ गया। अब हम लोग के पास वो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या आएगा उस चीज़ को देखें आप, ठीक है, वो डिफरेंशियल इक्वेशन चेंज होकर क्या आ जाएगा उस चीज़ को भी देखें हम लोग इंटू d2y/dx², ये क्या हो जाएगा a², तो 3 का स्क्वायर ये हो जाएगा, ये क्या है 9 d इंटू d-1 इंटू क्या होगा y, इसका क्या हो जाएगा 5 इंटू क्या आपका 3x + 2, तो ये क्या आ जाएगा आपका 5 का, तो ये आपका a इंटू a होगा, a3 जा यहाँ पे a का वैल्यू 3 है 3 5 से 15 हो जाएगा 15 इंटू dy होगा, ठीक है, ये आ जाएगा आपका। अब इसका पुट कर देते हैं नाउ इक्वेशन
क्या बन जाएगा इसका इक्वेशन, इसके जगह हम ये पुट करेंगे तो ये क्या होगा आपका 9d इंटू डी माइनस वन इंटू क्या होगा y। अगला क्या आ जाएगा आपका 15 क्या होगा आपका d इंटू वाई, ठीक है। और अगला क्या आ जाएगा आपका 3 इंटू वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसको चेंज कर चुके हैं, इसको चेंज करके कितना ले आए देख लीजिए e टू दी पावर 2z और माइनस e टू दी पावर z प्लस 7 डिवाइडेड बाई 9। यहाँ से y कॉमन ले लेते हैं हम लोग, y अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, y कॉमन लेके यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई भी कर लेते तो 9d स्क्वायर माइनस 9d प्लस 15d माइनस 3 इंटू वाई ई टू दी पावर 2z माइनस ई टू दी पावर z प्लस 7 डिवाइडेड बाई n। अब यहाँ से ये वैल्यू निकालेंगे, अब हम लोग इसको एक्सिलरी इक्वेशन में निकालेंगे इसको पहले। तो 9d स्क्वायर माइनस कितना होगा 9d में 15d को सब्सट्रैक्ट करेंगे, क्या होगा 6d माइनस 3 इंटू वाई इक्वल्स टू क्या होगा ई टू दी पावर 2z माइनस ई टू दी पावर z प्लस 7 डिवाइडेड बाई 9। अब यहाँ से इसको हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, इसका सॉल्यूशन जो अगर करेंगे तो इसका कितना आ जाएगा, देखिए इसका पी आई की सॉरी पहले एडजस्ट कर देखिए तो क्या होगा ये 9m स्क्वायर अब प्लस क्या हो जाएगा 6m माइनस 3 इक्वल टू 0। 3 कॉमन ले लीजिए, 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 3m स्क्वायर होगा, 3 टू जाए ये आपका ये वैल्यू आपका आ जाएगा। अब इसको तोड़ेंगे हम लोग, इसको ऐसा तोड़ेंगे कि यहाँ पे हम लोग के पास क्या आना चाहिए 2m हम लोग के पास आना चाहिए एडिया सब्सट्रेट करने की बात। ये आपका क्या होगा 3m माइनस क्या होगा m माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये आपका क्या होगा 3m और ये क्या होगा आपका m प्लस 1, ये आपका 1 और ये क्या होगा m प्लस 1 इक्वल टू 0। तो 3m क्या हो जाएगा आपका माइनस 1 और ये क्या आ जाएगा आपका m प्लस 1 इक्वल टू 0। सो 3m इक्वल टू क्या होगा 1, सो m इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/3 और m इक्वल टू कितना आएगा माइनस 1। यहाँ से जो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकलेगा CF जो निकलेगा वो क्या होगा आपका C1 e टू दी पावर C1 e टू दी पावर क्या होगा m1x, तो m1 क्या है आपका 1/3x प्लस C2 e टू दी पावर क्या है m2x, तो क्या होगा आपका ये आपका कम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकल गया। अब हम लोग पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे, पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे ये वैल्यू हम लोग देखेंगे और इसको नीचे लिखेंगे। इसको यहाँ पे क्या होगा 1/9 तो बाहर ही रहेगा आपका, यहाँ पे e टू दी पावर क्या है आपका 2z माइनस e टू दी पावर z प्लस कितना है प्लस 7 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 9d स्क्वायर प्लस 6d माइनस क्या होगा 3 और यहाँ पे 1/9। अब यहाँ से इसको अलग अलग हम लोग तोड़ते हैं, अलग अलग इसको डिफ्रेंशिएशन इसको अलग अलग के फॉर्म में जाना पड़ेगा। आप देखेंगे यहाँ पे ये 2 पुट होगा फिर एक बार 1 होगा फिर ये तो आपका डायरेक्ट ये आपका आ जाएगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं आपका। ये अलग अलग के लिए आपका क्या आ जाएगा देखें यहाँ पे ओके। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये क्या आ जाएगा आपका 1/9 और ये क्या आ जाएगा e टू दी पावर 2z डिवाइडेड बाई 9d स्क्वायर माइनस प्लस 6d माइनस क्या है 3 प्लस सॉरी माइनस e टू दी पावर z डिवाइडेड बाई 9d स्क्वायर प्लस 6d माइनस 3 प्लस ये तो आपका सेम ही है, आपका क्या आ जाएगा 9d स्क्वायर प्लस 6d माइनस क्या होगा 3 होगा। अब इसको लिखते हैं, इसको कितना e का वैल्यू कितना आपका जो 2 है 2 पुट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो 2 पुट करेंगे कितना आ जाएगा e टू दी पावर 2z डिवाइडेड बाई ये क्या आ जाएगा आपका 2 2 जा 4 9 4 जा 36 और 2 6 जा 12 तो ये आपका 12 माइनस 3 प्लस यहाँ पे e टू दी पावर z होगा, यहाँ पे z के जब 1 पुट होगा तो 9 और 6 9 और 3 12 ये आपका ये 12 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा d की जगह में क्या होगा 0 पुट होगा, ठीक है 0, इसका मतलब ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा कितना आ जाएगा -3 तो 7 कितना होगा -3 ये आ जाएगा आपका। और ये जो टर्म्स हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 1/9 हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा e टू दी पावर 2z और 36 और ये आपका कितना 3 है 36 में 36 और 9 45 ये हो जाएगा आपका। फिर e टू दी पावर क्या होगा z/12 हो जाएगा और -7 क्या होगा 3 हो जाएगा। अब z का जो वैल्यू है उसको आप पुट कर देंगे और आप इसको जो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस क्या होगा पी आई इक्वल टू क्या होगा आपका इसका सॉल्यूशन। तो इसको पुट करके आप इसका जो वैल्यू तो सी एफ तो है ही, इसकी मैं सिर्फ जेड की जगह में जो होगा आपका जैसे इसमें कुछ माने हुए थे हमको याद रखें आप e टू दी पावर जेड इक्वल टू क्या माने थे 3x प्लस 2 माने थे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ पुट करना पड़ेगा e टू दी पावर 2z है, यहाँ पे e टू दी पावर 2z इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर होगा। इसकी सॉल्यूशन क्या हो जाएगा आपका देखें, इसका सॉल्यूशन में जो होगा इसका जो पार्टिकुलर ये कम्प्लीमेंट्री फंक्शन कितना आपका C1, तो ये C1 e टू दी पावर क्या है 1/3x
प्लस क्या होगा आपका C2 ये आपका e⁻⁻x प्लस पी आई का वैल्यू ये है, ये आपका 1/9 है, और e⁻²z, तो e⁻²z इक्वल टू क्या था 3x + 2 का होल स्क्वायर, 3x + 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 45 माइनस 3x + 2, 3x + 2 बाई क्या होगा आपका 12 - 7/3, जो ये आपका आंसर है।